अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो क्या आप भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं? अगर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की जो सिस्टम है, अगर वह मुझ पर विश्वास करती है, मैं पार्टी को और आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, आज़ादी के बाद जितना वोट से आज तक बाका किसी ने नहीं जीता है, उससे अधिक वोट से मैं चुनाव जीतने का काम करूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। हम पहुंचे हैं बिहार के बांका और जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम आपको पब्लिक सर्वे के साथ साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम नागरिकों की राय दिखा रहे हैं, समाज सेवियों की राय दिखा रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग बांका में आज बात करने वाले हैं बम यादव जी से, जिन्हें बांका में लगभग हर कोई जानता है और इस क्षेत्र में प्रबुद्ध समाज सेवी के तौर पर भी ये एक जाने माने नेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जहां हम बैठे हैं इस प्रांगण में 2 पंचायत का प्रतिनिधित्व तो स्वयं करते हैं। बम जी, बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना कीमती समय दिया है। हालांकि थोड़ी दूरी आपने जरूर बनाई है राजनीति से, विधानसभा की राजनीति से। बांका में क्या समीकरण इस बार आप लोगों को लगता है बनने वाला है और किस तरह से महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में कौन सी पार्टी आपको लगता है जो बाजी मारेगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से। और जहां तक बिहार की राजनीति की गतिविधि है, बिहार में आज भी दलीय आधार पर अगर वोटिंग होती है, सब दल अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है मैदान में जी, तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल आज भी पूरे बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। जो सिचुएशन, जो स्थिति है पूरे बिहार की, जो पलायन का मुद्दा है, आप देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है रोजगार की बात। अभी जो वर्तमान एनडीए सरकार है वो कह रही है कि हमने सड़कें अच्छी बनाई है। बिजली देखिए, पहले बिहार में 4-5 घंटे नहीं आती थी, कहीं कहीं तो बिजली थी ही नहीं, हमने बिजली दी है और आज 18 घंटे बिहार में बिजली रहती है। दूसरी तरफ जो युवा सोच की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और आजकल युवाओं के मुद्दे को उठाते रहते हैं, रोजगार का मुद्दा हो या यहाँ से पलायन का मुद्दा हो, बाहर जो उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग हैं उन पर अत्याचार की बात हो। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार से जो ये पलायन हो रहा है उससे हम रोक देंगे। क्या इतना आसान है पलायन रोक पाना? देखिए, चाहे पंचायत हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि क्षेत्र का विकास करना। तो जिनके रीजन में जो भी काम होता है वो अपनी गीत, अपनी गाथा गाता ही है कि हमने ये किया, हमने ये किया जी। जहाँ तक खास करके बिहार के विकास की बात, इस देश के आज़ादी के बाद जब एकीकृत बिहार था, आज़ादी के बाद जो इस देश में जो सरकार बनी, उनके माध्यम से गांव के कस्बे में देश के विभिन्न हिस्सों में पहले भी काम हुआ था। चाहे रेल मार्ग का काम हो, चाहे हवाई जहाज का काम हो, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो। आप जानते हैं, चूँकि आप इसी मिट्टी से आए हैं, और कि तेल शोधक कारखाना टाटा हो या बिरला हो या किन की सरकार में हुई थी। आज भले वर्तमान सरकार कहती है कि हमने विकास किया, लेकिन वर्तमान सरकार से जो सिस्टम में बैठे हुए हैं उनको अपने आप से निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि हर आदमी के में अपने आप में एक न्यायपालिका होती है। उस न्याय से अगर पूछे कि टाटा का निर्माण किसने किया, बिरला का निर्माण किसने किया, बिहार की प्रगति किसने किया, तो उससे स्वयं निर्णय हो जाएगा कि हमने क्या किया है और आगे की जो सरकार थी उसने भी देश के हित के लिए कौन सा काम किया है। तो
तो स्पष्ट हो जाएगा इस बात से। बिल्कुल, इससे स्पष्ट हो जाएगा। एक और जो मुद्दा हम लोग बांका में घूम रहे हैं, बांका छोड़िए बिहार में घूमते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अफसरशाही व्यवस्था को लेकर है। और ये सवाल आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 पंचायत का प्रतिनिधित्व आप स्वयं कर रहे हैं, प्रतिनिधि है आप प्रतिनिधि के तौर पर, और पहले भी रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में, आपने कई पदों पर रहकर काम किया है। क्या लगता है आपको आज के समय में क्या हकीकत में अफसरशाही हावी है? बहुत सारे पंचायत के मुखिया कह रहे हैं कि बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। आप कितना इससे प्रभावित है? आपको क्या लगता है, क्या ये व्यवस्था, इस देश का जो सिस्टम है, जो शिष्टाचार है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार में जो बैठा हुआ लोग है वह भी इसी आंगन से है, चाहे हम हो या कोई हो। आप इस तरह से इस चीज को जानिए, जब घर का जो मालिक होता है जी, और मालिक के साथ अन्य सदस्य जो होते हैं, नीचे के सदस्य होते हैं, अगर मालिक टाइट होगा तो निश्चित रूप से सिस्टम भी टाइट हो जाएगा। तो हमारे जो राज्य की जो सरकार है वह सिस्टम में मालिक है। अब अपने घर के सदस्यों को शिष्टाचार कैसे सिखाना है वह तो उन पर डिपेंड करता है ना। इसलिए उन शिष्टाचार को उनको सिखाना चाहिए अपने अधीनस्थ लोगों को। और जब ये आवाज़ जनता से जाती है तो सरकार को स्वयं एक नया सोच पैदा करना चाहिए, एक नया सिस्टम पैदा करना चाहिए कि हम कहते हैं कि बिहार का विकास कर रहे हैं, हम कहते हैं कि बिहार में किसी प्रकार की चोरी सीनाजोरी नहीं हो रही है, लेकिन आंकड़ा को अगर निकाला जाएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि पहले की सरकार में क्या परिस्थिति थी, आज की सरकार में क्या परिस्थिति है। सरकार में तो कोई न कोई बैठेगा ही लोग, चाहे हम हो या आप हो, कोई चूंकि दलीय व्यवस्था है इस देश में, दलीय व्यवस्था होने के नाते कोई न कोई उस सिस्टम पर जाके बैठेगा। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे, अपने विचार को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो कोई भी सरकार हो क्या उस सिस्टम को सुधार सकता है क्या? बम जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। दूसरी बात, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जिले की सरकार हो जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, समझे कि नहीं, चाहे नीचे का कर्मी, सबका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, समझे कि नहीं। तो हमको लगता है कि उसी सिस्टम में लोग करता होगा। जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक हम लोग 3 पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको तो कभी जनता मालिक के बीच भी ऐसा नहीं पता चला। नो हमारा जो कर्मी है जो हम लोग के साथ मिलजुल के काम कर रहा है, उसके साथ भी हमको ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वह जो है कि जनता के बीच जाके ठगी का काम करता हो या इधर उधर करता हो, ठीक ना। इसी पे मैं आ रहा था, कड़ी निगरानी रहती है आपकी पंचायत के जो अधिकारी हैं, चाहे वो PRS हो या क्या कहते हैं आपके पंचायत के अन्य अधिकारी हो, इन सभी पर मतलब गहरी निगाह बनी हुई है। आपको लगता है आपका पंचायत जो है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त है? बिल्कुल गहरी निगाह बनी हुई है। और जो सिस्टम इस पंचायत में काम करता है तो जानता है कि हमारा जो नेतृत्व करता है वह स्वयं सुदृढ़ है, स्वयं गलत नहीं चाहता है, न गलत करने का हम आदेश किसी को करते हैं। अगर जानेगा तो हमारे साथ परेशानी कागज पेन पेपर में होगा, इसलिए उन लोग भी ऐसा नहीं करता। और जो जिस विचारधारा का होता है उसी विचारधारा के मेल का लोग भी हम लोगों के बीच है, तभी तो समन्वय स्थापित होती है, तभी समन्वय स्थापित है। अच्छा, अब बारी है विधानसभा चुनाव की। लगभग 4 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद चूंकि 4 साल का टर्म आप लोगों ने भी पूरा किया है, उसके तुरंत बाद 26 में आप लोगों का चुनाव आ रहा है। कितना आश्वस्त है आप काम को लेकर, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किया हो, या पंचायत में जो 15वीं वित्त से आप लोगों ने सड़कें, गली नली, तमाम तरह की योजनाएं चलाई, लगता है जनता पुनः तीनों पंचायत का प्रतिनिधित्व आपको देगी? बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है। तो बम यादव जी हमारे साथ बने हुए थे और बहुत ही शालीनता से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। सबसे स्पष्ट ये कि किसी प्रतिनिधि को जब ये लगता है कि उसने काम किया, हम आपको इतना आश्वस्त करते हैं और अपने आप पर हमको इतना विश्वास है। आज़ादी के बाद जिन 3 पंचायत का हमने प्रतिनिधित्व करने का काम किया, लगातार हम बांका प्रखंड का 16 वर्ष प्रमुख भी रहे जी। प्रमुख होने के नाते पूरे बांका प्रखंड में जितना नए विद्यालय का निर्माण हमने कराया, शायद कोई सिस्टम नहीं करा पाया होगा
और हमको पूर्ण विश्वास है आने वाला भी जो सिस्टम है उसमें भी अब नहीं करा पाएगा। ठीक है ना। जैसे मेरा एक कजिया पंचायत है, कजिया पंचायत में गांव था देसड़ा। देसड़ा को चूंकि आपका घर यहाँ, आप यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ आप पले हैं, तो किसी तरह से आवागमन का कोई रास्ता नहीं था उसको। बिल्कुल देखा है हमने। और हमने उनको अपने विचारों से, जनता मालिकों के तालमेल से उस गांव को चारों ओर से रोड से घेर दिए, गली गली बना दिए, डबल स्कूल बनवा दिए वहाँ, ताकि मेरा बच्चा सिस्टम में रहकर पढ़ने का काम करे, विद्योपार्जन करने का काम करे। इसलिए अपने आप पर विश्वास है मुझे कि जो काम किसी प्रतिनिधि ने नहीं कर पाया, चाहे वह विधायक हो चाहे एमपी हो, उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमने काम कराया है अपने कजिया में, लखनौडी में, धुमान में, और करीब करीब बांका प्रखंड का कोई पंचायत नहीं है जिसको स्कूल हमने अपने हाथ से नहीं दिया है। बिल्कुल, अगर आप बांका में घूमते हैं और खासकर इन 3 पंचायत में घूमेंगे तो लोग मुखिया जी का नाम लेते हैं, भले ही विरोध जो है वो विधायक जी का आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि सत्ता हमने दी उनको,